जय हिंद जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें, पति की हत्या करने वाली साइको दुल्हन गिरफ्तार। संदूक में मिला था पति का कंकाल, हत्या के बाद हुई फरार। 2 साल में 3 शादी कर 2 पतियों को उतारा मौत के घाट, तीसरे को भी किया मारने का प्रयास। अधेड़ से करी थी शादी, बेहोश कर संदूक और बेड में बंद कर हो जाती थी फरार। कुरुक्षेत्र सीआईए ने एक साइको दुल्हन को गिरफ्तार किया जो अपने पति की हत्या कर उनका शव बेड और संदूक में छुपाकर फरार हो जाती थी। आरोपी महिला हिमाचली देवी ज्योति निवासी जालंधर पंजाब ने 7 महीने पहले शाहबाद में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी नराता राम की हत्या कर फरार हो गई थी। नराता राम कंकाल संदूक से बरामद हुआ था। थाना शाहबाद में 3 जून को दर्ज शिकायत में राकेश कुमार निवासी जलूबी जिला अंबाला ने बताया कि उसके पिता रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त थे। उसके बाद ने सेवानिवृत्त होने के बाद दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी छोड़कर चली गई थी। कुछ समय बाद उसके पिता एक अन्य महिला के साथ शाहबाद की अमर कॉलोनी में रहने लगा था। बाद में उसके पिता अचानक लापता हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदा का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वह 7 दिसंबर को अपने पिता के मकान में बाइक लेने गया तो उसे संदूक में बदबू आ रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच के दौरान कमरे के अंदर चारपाई के नीचे लोहे की संदूक से उसके पिता का कंकाल बरामद हुआ था। कपड़ों से उसने अपने पिता की पहचान कर ली थी। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। खबर को साथ के साथ शेयर जरूर जी करते सर, रहिएगा। क्या कहना अधिक चाहिए सर? जानकारी के शाहबाद का लिए एक पूरी केस खबर था देखिए। नराता राम जी की जो है कंकाल था सर, एक संदूक में मिला था सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? इसमें 4 अप्रैल 2024 को जो नराता राम था, इसके साथ एक लेडी ने शादी की थी। क्योंकि वो हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कुछ, जब हमने इस लेडी को गिरफ्तार किया तो उसमें ये थी हिमाचली देवी। हिमाचली देवी जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और हिमाचल प्रदेश में इसने बताया कि मेरे पिताजी तहसीलदार से रिटायर हुए हैं, लेकिन इसके माता पिता का कोई डिस्प्यूट था पहले, और ये +2 करने के बाद हुंडई कंपनी में लग गई थी हिमाचल में। तो वहाँ से इसके पिताजी ने इसकी नौकरी छुड़वा दी और बाद में फिर इसने पंजाब में नौकरी कर ली हुंडई में। और नौकरी करने के दौरान फिर इसकी प्रमोद यादव नाम का कोई आदमी था जो लॉटरी का काम करता था, उससे दोस्ती होगी और बाद में उसने प्रमोद से शादी कर ली। उस शादी से इसको 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो इसका भी फिर बाद में प्रमोद यादव से तलाक हो गया और ये खर्चा वगैरह ले रही है कोर्ट से। बच्चे प्रमोद यादव के पास हैं। जब ये अलग रहने लगी तो फिर जैसे पेपर में इसने सबसे पहले मार्च में पढ़ा पंजाब केसरी में कि एक आर्टिकल आया हुआ था जो नराता राम की तरफ से छपवाया गया था कि विदुर हूँ और एक मुझे पत्नी चाहिए जो इस उम्र की हो। वो आर्टिकल देख के इसने नराता राम से संपर्क किया और बाद में फिर अप्रैल में इन्होंने दोनों ने शादी की। और यहाँ शाहबाद में कोर्ट में जो है एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाया शादी के संबंध में कि आज दिनांक इतने को हम दोनों पति पत्नी के तौर पे आइंदा इकट्ठे रहेंगे। ये कई दिन नराता राम के साथ रही। नराता राम ऑलरेडी मैरिड था, उसके बच्चे हैं, जो बच्चे भी मैरिड हैं। पहली पत्नी उसकी एक्सपायर हो गई थी, फिर उसने दूसरी शादी करी, वो भी उसको छोड़ के चली गई थी। और ये तीसरी लेडी हिमाचली देवी थी, इसके साथ उसने शादी की। कुछ दिनों नराता राम के साथ रहने के बाद, क्योंकि नराता राम अकेला रहता था शाहबाद में, ये कुछ दिन उसके साथ रही और एक दिन फिर मौका मिलते ही उसको शराब के नशे में, फिर नशे की गोलियां इसने अल्प्रेक्स दी उसको ज़्यादा मात्रा में। और जब इसको लगा कि ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद उसने एक लोहे के बक्से में, जो पेटी होती है लोहे की, उसमें उसकी डेड बॉडी को डाला, घर को ताला लगाया और चली गई। क्योंकि नराता राम अकेला रहता था, किसी ने देखा कि वो लेडी के साथ 1-2 दिन पहले भी गया था वो, तो किसी ने शक भी नहीं किया। तो 1 महीने के बाद उसके परिवार वालों ने कि उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, तो मुकदमा दर्ज करवाया गुमशुदगी का। अब दिसंबर के महीने में नराता राम का लड़का आता है उसके घर में, क्योंकि उसकी बाइक खड़ी थी नराता राम की। वो बाइक लेने के लिए आया, उसने ताले वगैरह तोड़ के जब बाइक लेने अंदर गया तो देखा उस घर में स्मेल आ रही थी। फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि घर से स्मेल आ रही है। वहाँ पुलिस ने जाके देखा तो नराता राम का कंकाल पेटी में मिला। फिर उसके बाद इसकी खोज हुई कि इसका मोबाइल नंबर था जो वो, क्योंकि उसके बाद इसने सेल कर दिया था, कुछ टाइम चलाया इस लेडी ने, उसके बाद उसको बेच दिया। और उस अकाउंट से, वो जो नराता राम का बैंक अकाउंट था, उस फ़ोन पे गूगल पे भी चलाता था, तो उस फ़ोन से इसने भी वहाँ गूगल पे करती रही। कई लाख रुपए की जो भी वहाँ पे परचेजिंग वगैरह करते गूगल पे कर देती थी।
एक वो भी फिर रिकॉर्ड हमारे हाथ लगा कि जिससे इसने गूगल पे किया था, अकाउंट हमने देखे और नराताराम का फ़ोन सिम निकाल के इसने अपने में डाल लिया और वो फ़ोन बेच दिया था। फिर उस फ़ोन में भी वो आगे दुकानदार ने किसी को बेच दिया जो नई सिम डल गई थी। अब जब इसको अरेस्ट किया, इसने बताया कि बिल्कुल सेम तरीके से जैसे नराताराम की हत्या इसने की है, ऐसी एक कुलवंत खत्री था जालंधर का, उसने भी पंजाब केसरी में ऐड दी थी यही कि मैं विधुर हूँ और मुझे पत्नी की तलाश है, इस उम्र की चाहिए जो मेरे साथ बतौर पत्नी रहे। फिर ये उसके पास पहुंच गई और उससे भी शादी कर ली कुलवंत खत्री से और इसको कपूरथला ले आई। कपूरथला रहते हुए फिर एक दिन उसने कुलवंत खत्री की भी हत्या कर दी इसी तरीके से। कुलवंत खत्री को भी पहले दारू पिलाई, दारू में उसने वही नशे की गोलियां, और जब इसको लगा कि ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई है, तो उसने जिस बेड पे सोती थी उसी बेड में उसको डाल दिया। और फिर कई दिन से जैसे लोगों को मोहल्ले में स्मेल आनी कि इसके घर से स्मेल आ रही है। जब लोगों ने इससे पूछा तो इसने बताया कि डेड बॉडी है मेरे बेड में, और जब पुलिस को पता लगा तो वो फिर डेड बॉडी पुलिस ने निकाली। इसी तरीके से एक और बताया इसने कि एक विनोद यादव नाम का आदमी है जो आजमगढ़ के पास किसी गाँव में है, उसके पास भी ये गई थी, वहाँ उस गांव में कई दिन रहने के बाद फिर उसको भी इसी तरीके से दवाई देके और उसको मृतक समझ के आ गई थी, लेकिन उसको किसी बक्से में या बेड में नहीं डाला। समय रहते उसको मेडिकल असिस्टेंस मिल गई और वो हॉस्पिटलाइज करवाया लोगों ने, बाद में वो बच भी गया। जो इसको अब पता लगा कि वो जिंदा है। हमने जब पुलिस तफ्तीश में पता किया कि विनोद यादव कौन है तो वो अभी जिंदा है। तो उसने भी बताया कि मुझे भी इसी तरीके से इसने कुछ नशे की दवाइयाँ ओवरडोज इसने दे दी थी, बाद में काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा और वो जान बच गई थी उसकी। सर क्या मकसद है इसका जो ये ऐसे करती है सर? ये अब इसने बताया कि जब ये पति से अलग हुई, बच्चे भी इसके साथ चले गए, तो ये बता रही है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और काफ़ी टाइम से डिप्रेशन की ये दवाइयाँ भी खाती रही, एल्प्रेक्स वगैरह ये खाती थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 1/4 लेगी तो ठीक है, अगर ओवरडोज किसी को दे दी तो उसमें मृत्यु हो जाती है। वो दिमाग में थी इसके कि ओवरडोज किसी को दूंगी तो बंदा मर जाएगा, और उसी दवाई का इसने फिर नराताराम को भी वही दवाई दी और कुलवंत खत्री को भी इसने वही दवाई दी। सर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर रखती है कि भाई प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, कोई ऐसा भी कोई इश्यू रखा हुआ है? नहीं, नराताराम के पास कुछ तो कैश था, 50-60 हज़ार रुपये वो लेगी थी। जो नराताराम का अकाउंट इसने देख लिया था, 2.5-3 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे जो फ़ोन के जरिए वो इसने निकाल ले बाद में। तो यही था कि उनके जो भी पैसे होते थे या उनके पास कुछ अकाउंट्स में या उनके पास कैश वो ये उनसे ले लेती थी। सर अब मृत्यु के कोर्ट में पेश कर दिया गया? इसको हमने पहले 5 दिन के रिमांड पे लिया था, दोबारा फिर 3 दिन के रिमांड पे लिया। आज हमने इसको फिर दोबारा से कोर्ट में पेश कर दिया। अब ये जेल में। कौन सी जेल में सर? कपूरथला।